नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के डर को ख़त्म करने वाले हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शंस कैसे निकालने हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरीका अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि 15 में 15 नंबर आपके आ सकें, उसी चीज़ के बारे में सबसे सटीक बात करने वाला हूं दोस्त। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, इस नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको सभी लोग बताते हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीखने में। आप इसको एक बारी पॉज करके देख लीजिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अस्थि इंग्लिश अगर आपका संस्कृत में होगा तो है, उसका मतलब होता है नास्ति मतलब नहीं है, न मतलब न नहीं, ठीक है। अहम मतलब मैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस पर टाइम वेस्ट होगा। आप एक बारी पॉज करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि भाषाया वास्तविक स्वरूपम अस्ति। भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, म से आप कंफ्यूज होते होंगे, य से, इसको हटा दो। आप देखो कि इसमें कुछ है ही नहीं। अब बस याद रखो, भाषा वास्तविक स्वरूपम अस्ति। अस्ति मतलब है, भाषा का वास्तविक स्वरूप है, क्या है। अशाब्दिकम, म हटा दो, ये पढ़ो ही मत। अब अशाब्दिक मतलब कि भाषा अशाब्दिक है। भाषा तो बोली जाती है ना शब्दों के माध्यम से, तो अशाब्दिक तो होना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। भाषा शाब्दिक मतलब भाषा जो है शब्दों का एक योग है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि राम, आम, खाता है, ये चार एक शब्द हो गए। चार शब्दों को मिलाकर के एक भाषा का निर्माण होता है। वरना तो कुत्ते भी भौंकते हैं, आपने अभी सुना भी होगा वीडियो में, तो वो उनका भाषा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा में शाब्दिक चीज़ होती हैं। जो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मान के चलिए जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा भी एक भाषा है, लेकिन हम अगर एक्चुअल भाषा की बात करें जो एकदम ट्रेडिशनल है, ग्रामर से रिलेटेड है या ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, वो है आपकी वास्तविक भाषा जो सीटेट मानता है दोस्त, ठीक है। प्रतीकात्मक भी एक भाषा है, जैसे इशारे में कर देना कि खड़े हो जाओ और बाहर जाओ उंगलियों के रास्ते, ठीक है, उठाया खड़े हो बाहर हो जाओ। वरना बच्चा शैतानी कर रहा तो हाथ हिला करके बोलना कि बहुत मार पड़ेगी। तो ये प्रतीकात्मक भाषाएं हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल है आपसे, आपके सामने, उपचारात्मक शिक्षणम मन्यते। मन्यते मतलब मानता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या मानता है। निदानात्मक, अधिगमनात्मक, रिक्तिम, संज्ञान च। तो देखिए, उपचारात्मक और निदानात्मक बिल्कुल सेम टू सेम आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जहाँ पर भी आपको उपचारात्मक शिक्षण देखने को मिले और निदानात्मक अधिगम देखने को मिले, तो याद रखिएगा वो आपका सही होने वाला है। तो संस्कृत को डरना नहीं है, संस्कृत से। संस्कृत आसान है, हिंदी से ही रिलेट करके पढ़ोगे, आपका काम आसान हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न है मौन वाचनस्य अभ्यासः भावित्य, ठीक है। तो मौन वाचन का अभ्यास से क्या होता है। भावित मतलब होता है, ठीक है, मतलब कब कब करा जाता है, कब कब होता है मौन वाचन का अभ्यास जो है, वो याद रखिए। यदा कदा मतलब जब भी कभी मन कर दिया, नियमित रूपेण, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मौन वाचन आपको बोला भी जाता है कि कम से कम दिन में 2 घंटे या 1 घंटे या 30 मिनट मतलब बोलना बंद करो और बिल्कुल शांति से ध्यान करो। उससे बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होता है। नियमित रूप से रात्रि के समय नहीं, रात्रि के समय सोने का काम करें। अनियमित रूप से तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आज आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो, कल कहोगे कि कल आपका देखना ही नहीं, दूसरे का वीडियो देख रहे हो, फिर उसका भी छोड़ करके तीसरे दिन किसी और का। तो नियमित रूप से आप कुछ नहीं देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है, ना ही कभी क्वालिफाई होने वाला है। अगर गलती से हो भी गया तो सिलेक्शन तो के चांसेस बहुत कम है सुपर टेट में। नियमित रूप से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे किसी के भी साथ तैयारी करो, नियमित रूप से होना चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यत् प्रथम उद्देश्य भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का, यहाँ पर देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण की बात की जा रही है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण, अब भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, भौतिक होता है। तो अब संस्कृत छोड़ो ना, किसी भी भाषा का क्या उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का। अभिव्यक्ति। भाषा मतलब क्या होता है, आपकी अभिव्यक्ति, आप बोलना चाहते हो जो, वही तो होता है ना आपके भाषा शिक्षण, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं तो भाषा हुई नहीं, सिंपल सी बात है। भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, अपनी बोलने की आज़ादी, बोलने को तरीका, मतलब अपने आप, आपके अंदर जो है उस चीज़ को अभिव्यक्त करने की परमिशन, इच्छा, ठीक है, जो भी कुछ आप कह सकते हो। अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। संस्कृतम कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है ही नहीं। ग्रहणात्मक, इससे क्या मतलब, भाषा से ग्रहण का क्या लेना देना है। कलात्मक, इससे भी कोई लेना देना नहीं। अभिव्यक्ति से बहुत सटीक आपका आंसर बनने वाला है। आंसर नंबर 4 होगा।
संस्कृत भाषायाः शिक्षणं कथम भवेत, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण जो है वो किस तरीके से होता है। तो पहले संश्लेषण विश्लेषण भाषा में होता ही नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, सरल से कठिन की तरफ देखिए, कोई भी चीज़ अगर कठिन आपको पढ़ाई जाएगी ना, तो कोई भी चीज़ अगर कठिन पढ़ाई जाएगी और उसके बाद आसान पढ़ाई जाएगा तो कोई लॉजिक होता ही नहीं। आप कभी भी तैयारी करोगे तो बोला जाएगा बेसिक से एडवांस, बेसिक मतलब कि बिल्कुल आसान आसान। तो सरल से कठिन ये इंपॉर्टेंट है, कठिन से सरल ये इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म और स्थूल जो है ये आपका शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। भाषा शिक्षण विधि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा। तो स्थूल और सूक्ष्म जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही संश्लेषण विश्लेषण विधि आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके विश्लेषण संश्लेषण विधि के बारे में वीडियो बना दी है, शिक्षण विधियाँ नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के तो देखना पड़ेगा, एफर्ट तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आप क्वालिफाई करके आप चाहते हो सुपर 10 में सिलेक्शन लेना, तो इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ अस्ति, मतलब कि शिक्षण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है शिक्षणम यह अर्थ अस्ति, तो इस पद का अर्थ क्या है। शिक्षणम जो पद है, जो ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है, इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, इति मतलब है, इस चीज़ को याद रखिए। अस्ति मतलब है, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षण जो है, इसके पद का, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा लालनम, शिक्षण से लालन पालन आपने सुना होगा, शिक्षण से ये कोई कनेक्शन दिखता नहीं है। प्रेरणम ये भी नहीं है, बोधनम ये भी नहीं है। शिक्षण से जो आपका अर्थ है वो है आपका ज्ञान का संचरण। ठीक है, संचरण की बात करें, ज्ञान को देना लेना। ठीक है, तो शिक्षण आप मान के चलिए, मैं आपको पेडागाजी पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों का विकास कैसे होता है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ और आप ले रहे हैं। इसमें क्या, किस चीज़ की बात की जा रही है, इसमें ज्ञान की बात की जा रही है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ढंग का मिलेगा नहीं कहीं भी। मैं बताता हूँ आपको। कक्षाभिनय रीतो या प्रक्रिया भवती सावर्तते, यहाँ पर बात की जा रही है कि कक्षा अभिनय की जो प्रक्रिया होती है उस चीज़ के बारे में बताइए कि क्या होती है, उस प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा अभिनय प्रक्रिया में क्या होता है, बालक जो है वो नाटक पात्रों का अभिनय करते हैं। यार अब मान के चलो कक्षा में एक अभिनय हो रहा है, मतलब कक्षा में कोई नाटक की बात की जा रही है, तो मान लो कि राम और रावण की बात की जा रही है कि राम जी हैं और रावण है, तो अब गेटअप भी तो चाहिए अभिनय करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही अभिनय कर देंगे, आपको गेटअप भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कक्षा में आप देखोगे नाटक पात्रों का अभिनय करना पॉसिबल नहीं है। कक्षा कथाया पात्रानुसार व्याख्या करोती, कक्षा अभिनय की अगर हम बात करें तो कक्षा अभिनय में जो शिक्षक होगा वो पात्रों का व्याख्या करता है। व्याख्या मानता हूँ मैं नेगेटिव शब्द है, लेकिन यहाँ पर कक्षा अभिनय में यहाँ पर देखो 99% जो आपके देखेंगे टैग वर्ड्स वो काम करते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को देखिए, बाकी जो ऑप्शंस गलत हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये कक्षा में जो अभिनय होगा उसमें शिक्षक जो है व्याख्या के द्वारा चीज़ों को सिखाता है, व्याख्या के द्वारा पात्रों के बारे में बताता है। तो किसके बारे में, अभिनय के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा स्टोरी पढ़ते हो, आप किताबों में पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि शिक्षक जो है एक एक पात्र के बारे में बताता है और उससे डायलॉग्स बोलने के लिए बच्चों को कहता है। ठीक है, कि ये डायलॉग्स तुम बोलोगे, ये डायलॉग्स तुम बोलोगे। तो जो टीचर बोलेगा व्याख्या करने के लिए सिर्फ बच्चे वही करते हैं, उसी को कक्षा अभिनय कहा जाता है। इसे इसको याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषाया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति, प्रांतीय भाषाया, राजभाषाया, अंतर्राष्ट्रीय भाषाया, मातृभाषाया। तो यहाँ पर देखिएगा, छात्र स्वहृदय विचारण क्या भाषा सरलता मतलब प्रकटीकर्तुं समर्थ भवति, मतलब कि छात्र जो है वो ऐसी कौन सी भाषा है जो सरलता से प्रकट करने में समर्थ होता है। तो अपनी मातृभाषा है जिसको वो सरलता से प्रकट करने में समर्थ होता है। तो भाषा को पहचानिए, भाषा सरलता से प्रकट करने में समर्थ है, तो क्या है, मातृभाषा। प्राचीन काले गुरुवः स्वशिष्यान् केन विधिना शिक्षयति स्म, तो मैंने आपको कल भी शिक्षण विधि के बारे में बताया था। और पहले के समय में जो भी शिक्षण विधियाँ थी वो संस्कृत में थी, लेकिन वो किस तरीके से दी जाती थी मैंने आपको पहले भी बताया, व्याख्यान विधि के द्वारा दी जाती थी। एक बैठ करके या फिर खड़े होकर के सभी लोगों के बीच में सिर्फ व्याख्या देना, विषय वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, वो होती है व्याख्यान विधि और सबसे पुरानी विधि है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगमन विधि के बारे में, निगमन विधि के बारे में, सारी विधियों के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना दी है, तो जा करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक अगला प्रश्न है, शिक्षिका स्वकक्षाया बालान युगलेषु विभजित तान युगलान स्वपुस्तिका विनयम कृत्वा निर्देशानुसार संशोधन कर्तु सूचयति
एवं सा की कीर्तिम इच्छति। अब यहाँ पर देखिए स्वकक्षा मतलब एक शिक्षिका की कक्षा में बालक जो समूह बना के, युगल मतलब क्या होता है समूह, और विभाजित बना देता, मतलब कि वो क्लास में समूह बना करके, ठीक है, समूह बना करके विभाजित कर देती है और पुस्तकों का विनिमय मतलब एक्सचेंज करने की बात करती है, निर्देश देती है, ठीक है। तो किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके का किस तरीके का कर्तव्य मतलब कार्य करने की इच्छा दिखा रही है शिक्षिका। तो मैंने आप लोगों को क्या किया, एक क्लास में आप लोगों को अलग अलग बांट दिया समूहों में, और मैंने बोला कि अपने अपने कॉपी किताब को एक्सचेंज करो, नोट्स को एक्सचेंज करो, और मैं इस तरीके की चीज़ों को करने की जो मेरी इच्छा है ये क्या कही जाती है। तो समकक्षीय मूल्यांकन याद रखिएगा इस चीज़ को। सामूहिक मूल्यांकन में सभी एक साथ हो जाते, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन यहाँ पर सामूहिक में, यहाँ पर सामूहिक से ज़्यादा समकक्षीय है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा की बात की गई है, स्वकक्षाया, तो समकक्षीय जो होगा ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सामूहिक पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर समान कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जैसे समकक्षीय जो आपके साथ पढ़ता है जिसको हम लोग क्लासमेट कहते हैं, तो क्लासमेट की बात की जा रही है। तो इस तरीके से समान कक्षा के समान सभी बच्चों के यहाँ पर मूल्यांकन की बात की जा रही है, याद रखिएगा। और ये मूल्यांकन कैसा है, समकक्षीय, मतलब आपकी, मैं जैसे हमारे समय में भी होता था, मैं दूसरे की कॉपी चेक करूंगा, दूसरा मेरी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, और हम लोग सेटिंग कर लेते थे कि ठीक है कुछ भी गलती तुम मत निकालना, हम नहीं निकालेंगे, हम पीटेंगे ही नहीं। तो ऐसा ही मूल्यांकन क्या होता है, स्वमूल्यांकन हो जाता है, ठीक है, और समकक्षीय मूल्यांकन होता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। पढ़ते समय सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो किस चीज़ को देना होता है, पढ़ते समय किस चीज़ का महत्व सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। उच्चारण का बिल्कुल नहीं, पाठ से अर्थ का इम्पोर्टेंस होता है। प्रत्येक शब्द का पठन बिल्कुल गलत बात है। पाठ से प्रत्येक शब्द से पठनम, धारा प्रवाह ये भी गलत हो गया, ठीक है। पढ़ते समय आपको यहाँ पर अर्थ निकलना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन को देखे, अब जरूरी नहीं है कि सारे मैं शब्दों को पढ़ूं ही पढ़ूं, कुछ शब्दों को देख करके भी अगर अर्थ निकाल लिया जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, पढ़ते समय अर्थ निकलना चाहिए, जरूरी नहीं है और भी चीज़ें। तो अर्थ जो होता है ये पॉजिटिव होता है, पता आपको। बार बार हिंदी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है ये प्रश्न कि उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल क्या है। तो याद रखिएगा, लिखना और बोलना ये उत्पादन कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं भी लिखना आपको बोलना है, कहीं भाषण वगैरह है, श्रवण सुनना और पढ़ना, तो सुनना और पढ़ना नहीं है, लिखना, लेखन तो है यहाँ पर, यहाँ भी लेखन है, यहाँ पर लेखन नहीं है। तो यहाँ पर लेखन है और यहाँ पर संभाषण मतलब बोलना। तो बोलना और लिखना जो होता है ये आपका क्या होता है, उत्पादन कौशल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछिएगा। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पेडागोजी जो है इसी तरीके से संस्कृत की कंप्लीट की जाती है। हिंदी और संस्कृत मैंने बोला है आपको कि टैग वर्ड की वीडियो देख लीजिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी का जवाब देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपके 15 मिनट के 10 मिनट के वीडियोज़ हैं, उसको देख लीजिएगा। आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, सारे वीडियोज़ खत्म हो जाएंगे और परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और कुल मिला जुला के मेरा टारगेट है आप सभी बच्चों को पास करवाना। जो सारे वीडियोज़ देख लेगा 100% पास हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन सारे वीडियोज़ ज़रूर देख लेना अगर पास होना है तो। बाकी इच्छा दोस्त आपकी है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं वो आपकी समझ है, आपकी इच्छा है, आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो अगर चलता है वो सारे वीडियोज़ को देख लेगा तो पास हो जाएगा। बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।